हेलो एवरीवन, दिस इज बारी भैया। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 4 के बारे में। तो पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को पहले हम समझ लेंगे, उसके बाद में इसके ऊपर थोड़ी बहुत स्टडी करेंगे, समझेंगे थ्योरी क्या है इसकी। बाकी कंसेप्ट समझने के बाद में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कंसेप्ट कंप्लीट। तो जो लोग कंसेप्ट को कंप्लीट करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए तैयार हैं, वो लोग प्लीज़ अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। और जिन्होंने ये पार्ट 4 से पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, प्रैक्टिस नहीं करी, पहले जाकर प्रैक्टिस कर लो आप और जाकर के कंसेप्ट समझ लो, नहीं तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आपने पेन कॉपी ऑफ करते निकाल ली होगी, क्योंकि मैथ्स में पेन कॉपी की जरूरत काफ़ी है, कहानी की तरह नहीं होता है। ठीक है, लिखना पड़ेगा तब जाकर समझ में आएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने देखो पहले अभी तक जो पढ़ लिया था उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो कि ज़रूरी है इस लेक्चर के लिए, वो ये कि हमने ये बात करी थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास इंपॉर्टेंटली 6 हैं। साइन है, ठीक है, फिर कॉस है, फिर आपका टेन है, फिर कोसीक है, फिर सीक है, और फिर लास्ट वाला जो है वो कॉट है। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस करा था कि साइन ऑफ ए में जो एंगल जो ए होता है वो बेसिकली एक एंगल होता है, जो हम किस में से पिक करते हैं, इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल ट्रायंगल में से। ठीक है, जो भी हमें दिया होता है, राइट। हमने बात कर ली थी, पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, बी का मतलब बेस, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अभी अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस क्यों कर रहे हैं। देखो, इसका इंपॉर्टेंट अभी मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंस क्यों है, कहाँ पे आता है ये इंपॉर्टेंट, अभी जो अभी हम पढ़ेंगे उसमें आएगा, यूज होगा। तो देखो, आपको ये चीज़ ना अभी याद रखनी है जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी, और इसकी मदद से भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले तो आप इसे याद रख लेना। यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। अब मैं आपसे बात पूछता हूँ एक चीज़, सवाल कि क्या आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ज़रा सोच के बताओ, अगर आपको पता है तो एक बार लिख दो कॉपी में, वीडियो पॉज करके कि ये होता, चेक करेंगे फिर आपने सही दिया कि नहीं जवाब दिया जवाब। ठीक है, तो जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ठीक है, सीख लो, समझ लो अभी से। और जिन्होंने बताया, जिन जिन लोगों को पता है वो चेक कर लो एक बार। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके वो एंगल्स होते हैं जिनका सम, ऐसे दो एंगल, एनी एनी टू एंगल्स, एनी टू एंगल हुज सम इज, एनी टू एंगल हुज सम इज इक्वल टू 190 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री आता है, उन दोनों एंगल्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे मान लो मैंने एक एंगल लिया, एंगल एक्स और एंगल वाई, अब इन दोनों को मैंने सम किया, उनका सम निकल करके आता है 90 डिग्री। इन एंगल्स को मैं क्या कहूँगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, कि एंगल एक्स और एंगल वाई दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है आपस में। ऐसे ये बोलना जरूरी है। सिर्फ मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि एंगल एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ऐसे मैं अकेला भी नहीं बोल सकता। मैं साथ में बोलूंगा ये चीज़ कि एंगल एक्स और एंगल वाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इस वजह से क्योंकि उनका सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, समझ गए। अब देखो अगली चीज़ यहाँ पे, आप मैं पूछता हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल में आप कैसे ढूंढोगे। जैसे कि ट्राइंगल दे रखा है मैंने आपको, इसमें आप कैसे ढूंढोगे कि कोई कोई एक कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं इसमें। तो देखो उसमें ढूंढने का तरीका ये होता है, जिस राइट एंगल ट्राइंगल जो होगा उसमें कोई ना कोई एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा, लेकिन नहीं, सही बात। तो जो एंगल 90 डिग्री आपका है, उस पर्टिकुलर एंगल को छोड़ करके जो एंगल बच गए दो, वो एंगल आपके क्या कहलाए जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि इसमें आपका एंगल ए रह गया और एंगल सी रह गया, तो एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बिकॉज उनका सम कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ये आप लिख करके ले लो। ठीक है, इसके पीछे का रीजन मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों 90 डिग्री आएगा। देखो, आपने पढ़ रखा होगा एक ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अब इसमें कितने एंगल है इस ट्राइंगल में? इस ट्राइंगल में सर आपका एंगल ए है, करेक्ट, एंगल बी है, करेक्ट, एंगल सी है, करेक्ट। अब एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी को अगर हम सम करते हैं तो वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। एंगल ए की वैल्यू उनको पता है, नहीं पता, तो एंगल ए को एंगल ए रखेंगे। बी की पता है, पता है, कितनी होती है बी की, 90 डिग्री हो रखी है, यहाँ पे दे रखी है। एंगल सी की नहीं पता, तो उसको छोड़ देंगे। अब जो हमें पता है उसको उधर भेज देंगे, एंगल ए की वैल्यू वहीं रहेगी, एंगल सी भी यहीं पे रहेगा। 90 डिग्री यहाँ पे एक नंबर था तो उसको हमने उधर भेज दिया, तो 180 में से ये माइनस हो जाएगा। क्यों? साइन यहाँ पे इसका प्लस था, वहाँ देखिए क्या हो जाएगा, चेंज होकर के माइनस। 180 में से 90 का कितना बच जाएगा, 90 डिग्री, और ये बच जाएगा आपका एंगल ए का एंगल ए प्लस एंगल सी। तो एंगल ए प्लस एंगल सी आपका कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो चुका है कि इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है। इसके मदद से हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। समझ गए? इतना समझ, अगर आप समझ गए कि कौन से दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल में, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा भी हेल्प करेगा एक चीज़ प्रूफ करने में। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ प्रूफ करके बताऊंगा तब। समझ गए ना ये, कि एंगल ए और एंगल सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्योंकि वो 90 डिग्री को छोड़ करके बन रहे हैं, और बाकी मैंने इसका प्रूफ आपको बता दिया। समझ गए? अब कोई भी मैं आपको अगर एक ट्राइंगल दूं, मान लो मैंने आपको एक ट्राइंगल दिया, बच्चों बताओ जरा, इस ट्राइंगल में, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है,
इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, यहाँ पे आपका 90 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल। बताओ कौन सा एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे? बताओ। जिन्होंने बता दिया है तो बताइए, जिन्होंने नहीं बताया जरा सोच लो एक बार क्या होगा, और लिख लो कॉपी में कि क्या क्या होंगे इसमें से। तो आंसर इज एंगल वाई एंड एंगल जेड आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों? 90 डिग्री को मैंने बताया छोड़ करके जो दो एंगल बच गए, ये दोनों बच गए, तो दोनों के दोनों क्या होंगे आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, हर एक राइट एंगल ट्राइंगल की यही एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है कि उसमें 90 डिग्री छोड़ करके जो एंगल बच जाए दो, तो आपस में क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। समझ गए? अगर इतनी बात आप समझ चुके हो तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम इस वाली जो है आपकी जो ये वाले वो है ना इंपॉर्टेंट रिलेशंस, तो कैसे समझेंगे। मैं आपको दे रखा है कि साइन 90 माइनस ए जो होता है वो कॉस ए के बराबर होता है। ठीक है, आपकी बुक में भी होगा। पर ऐसा होता क्यों है, कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आपको ये याद तो करना है, मना नहीं कर रहा करने से, कर लेना याद, पर अभी के लिए समझ लो कि ऐसा क्यों होता है। इसमें लिख रखा है कि साइन 90 माइनस ए जो होगा वो आपका होगा इक्वल टू कॉस ऑफ ए। यानी कि बेसिकली इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने साइन की जगह बदल 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 करके रख दिया कॉस, और इसमें से सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने चुन लिया सिर्फ और सिर्फ ए। पर ऐसा क्यों चुना, ऐसा क्यों आया, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, आप मेरे को बताओ कि क्या एंगल ए और एंगल सी आपस में क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे। तो अगर मैं एंगल ए और एंगल सी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है कि नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे अगर एंगल ए पता है, ठीक है, और मुझे एंगल सी चाहिए, तो आप क्या करोगे? मुझे एंगल सी चाहिए, अगर मेरे को एंगल ए पता है तो आप क्या करोगे? तो 90 में से आप एंगल ए को माइनस कर दोगे, करेक्ट। तो 90 में से अगर आप एंगल ए को माइनस कर देते हो तो आपका एंगल सी मिल जाएगा ना, है कि नहीं? सही बात। बेसिकली आपने क्या करा, इस वाले एंगल ए को उधर भेज दिया, तो उसमें से आप तो उसकी मदद से आपको एंगल सी मिल गया ना। यहाँ प्लस में था, हो जाके क्या हो गया माइनस। वही बेसिक अलजेब्रा है। तो बेसिकली इसकी मदद से हम कह पाएंगे कि एंगल सी जो है वो 90 माइनस ए है, 90 माइनस एंगल ए। तो अगर 90 माइनस एंगल ए एंगल सी होता है, तो इसमें जो 90 माइनस ए लिखा हुआ है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा एंगल सी। तो 90 माइनस ए मैंने बताया ना, 90 माइनस ए कितना निकल के आ रहा है, सी। तो इसकी जगह आ जाएगा आपका सी। इसमें एंगल का साइन हम लगाते नहीं है, इसमें साइन, इसमें रेशियो में तो सिर्फ सी लिखेंगे, ठीक है। और ये कॉस ए तो चल ही रहा था, ठीक है। अब आपको, आप मेरे को बताओ कि साइन सी और कॉस ए क्या होता है इस टेबल की मदद से, जो मैंने आपको कहा था ना कि ये टेबल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये टेबल की देख के बताओ कि साइन सी और आपका क्या है अगला, एक है साइन सी और दूसरा है आपका कॉस ए, क्या होंगे बताओ। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू पी अपॉन एच। कितना होता है, पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच अगर वो होता है तो बताओ इसमें पी अपॉन एच क्या है। एंगल सी के लिए पी क्या है और एच क्या है। ये आपका एंगल सी है, इसका आपको साइन निकालना है। तो एंगल सी के लिए पी क्या होगा, बिल्कुल उसके सामने वाली साइड, तो सामने कौन सी साइड है, एंगल साइड ए बी, साइड बी ए बोल लो, ठीक है। तो बी पी अपॉन एच पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और कॉस ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी अपॉन एच। ट्रिपल कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बी ए। तो मैं लिख दूंगा बी ए। एंगल एच और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो सेम सबके लिए सेम रहती है, वो ए सी रहेगी, ठीक है। ए सी बोल लो, सी ए बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। इसके लिए भी आप बेस क्या है, एंगल ए के लिए बेस क्या है, एंगल ए के लिए बेस तो ये वाला होगा, क्योंकि इसके सामने वाला इसका परपेंडिकुलर है, तो बेस तो वही वही बच गया नीचे वाला, है ना। तो वो उसका बेस होगा, तो उसका बेस भी कितना होगा, बी ए। हाइपोटेन्यूज सेम होगा इसके लिए भी, ए सी। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया ना कि हमारा साइन 90 माइनस ए जो है वो कॉस ए के इक्वल होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सर जो साइन 90 माइनस ए है ना वो एंगल सी होता है बेसिकली, और वो एंगल सी जो होता है उसका अगर हम साइन निकालेंगे तो वो आपका कॉस ऑफ ए के इक्वल आ रहा है। इसी वजह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये इक्वल होती है। और ये प्रूफ याद रखना ज़रूरी नहीं था, ज़रूर याद रखना ये था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने आपको समझा दिया कि दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आ रहा हो, वो दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। इससे अलग इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि सर हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज किस तरह से फॉर्म होते हैं, यानी कि साइन ऑफ ए पी अपॉन एच होता है, कॉसिक ऑफ ए एच अपॉन पी होता है। ये पूरा पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंटली याद करना है। ये जो मैंने प्रूफ करवाया, अब आपको ये आपको समझाने के लिए करवाया। साइन 90 माइनस ए में हम क्या करते हैं, बेसिकली साइन की जगह हम बदल कर रख देते हैं कॉस, इसका उल्टा बेसिकली हम कहते हैं कॉस होता है। और जो इसमें से एंगल ए दिख रहा है उसको हम यहाँ पे रख देते हैं सिंपली। और इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ सिंपल सा ये है कि साइन 90 माइनस ए में जो 90 माइनस ए है वो बेसिकली क्या है, एक एंगल है। 90 माइनस ए एक एंगल है,
जिसकी वैल्यू बेसिकली एंगल से निकल करके आती है। इसकी मदद से जो हमने यहाँ से बताया कि दो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मेरे को अगर एक पता है तो दूसरा मेरे को मिल जाएगा, है ना, माइनस कर देंगे उसमें से 90 में से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ये एंगल सी बन गया। कॉस ऑफ ए का कॉस ऑफ ए रहा, साइन सी निकाला तो साइन सी होता है पी अपॉन एच, और कॉस ए होता है बी अपॉन एच। पी अपॉन एच होता तो है, पर अब ये समझेंगे पी किस क्या है एंगल सी के लिए और बी क्या है एंगल ए के लिए, है ना, क्योंकि हर एक एंगल के लिए मैंने बता रखा है आपको पी और बी चेंज होते रहता है। तो एंगल सी के लिए बी पी क्या था आपका, उसके ठीक सामने वाली साइड, सामने कौन सी साइड थी, बी ए। इसी तरीके से एंगल ए के लिए आपका बेस क्या था, बी ए, इसके नीचे वाली साइड। क्यों, क्योंकि सर आपका ये तो होगा, ये तो हो गया परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए, और जो ये तो है लंबी सी तो है, ये तो आपकी हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। तो जब बच गई बेस तो वो नीचे वाली रह गई, वो आपकी एंगल ए के लिए बेस करवा की दी गई, मतलब बताया गया उसको, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो थ्योरम है पूरी तरीके से करेक्ट है कि साइन 90 माइनस ए जो होता है वो कॉस ऑफ ए के इक्वल होता है। एक मिनट, माइक निकल गया। तो साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ऑफ ए के बराबर होता है। तो इसको आपको अब याद कैसे रखना है, मैं आपको ये सिखाता हूँ, ठीक है। हम ज़्यादातर से चीज़ों को मैथ्स में रटते तो नहीं है, पर जब रटने की बात आती है तो उसमें हम ट्रिक यूज़ करते हैं, ठीक है। समझते हैं कि क्या पैटर्न क्या बन सकता है। उसमें आपको पैटर्न ये याद रखना है कि जब भी आपको साइन 90 माइनस ए करना हो तो आपको साइन को बदलना है कॉस में, ठीक है। साइन को बदलोगे कॉस में, कॉस को बदलोगे साइन में, क्योंकि देखो अगर आप, एक मिनट चार्ज लगा दूँ, हाँ थोड़ी स्क्रीन ब्राइट हो गई। तो देखो, जब भी आप साइन को बदलोगे कॉस में, जब भी आपको साइन साइन के अंदर मिलेगा 90 माइनस ए, तो उसको बदल दोगे कॉस में, और जो एंगल का अंदर का एंगल जो स्पेसिफिकली दिख रहा होगा आपको ए, ठीक है, 90 के अलावा, 90 के अलावा जो एंगल दिख रहा होगा आपको, ठीक है, 90 के अलावा जो भी एंगल दिख रहा होगा, यहाँ पे अभी ए है, कल को यहाँ पे 30 डिग्री भी हो सकता है, 40 डिग्री भी हो सकता है, ये 90 माइनस आपको 10 भी लिख के दे सकते हैं। तो आपको जो 90 के अलावा दिख रहा होगा 10, उसको आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, सिंपल। इसी तरीके से कॉस को भी आपको बदलना पड़ेगा साइन में। साइन कॉस आपस में इंटरचेंज होते हैं, ठीक है, साइन कॉस आपस में इंटरचेंज होते हैं। इसी तरीके से आपका जो एंगल बीच में जो पड़ा रहता है 90 के अलावा वो यहाँ पे लग जाता है, सिंपल। टैन कॉट आपस में इंटरचेंज होते हैं, तो टैन कॉट को आपस में इंटरचेंज करोगे आप, टैन को कभी भी आप साइन में नहीं बदल सकते, ठीक है ना, उस तरीके से साइन में मत करना। इस तरह से याद रखना कि टैन कॉट आपस में चेंज हो जाएंगे, और जो 90 के अलावा जो एंगल अंदर ब्रैकेट में रहेगा वो यहाँ इसके आगे लग जाएगा, सिंपल। इसी तरीके से कोसीक और सीक भी आपस में इंटरचेंज होते हैं, तो 90 में से जो बाकी का एंगल बच जाएगा वो यहाँ पे आगे लग जाएगा। यानी कि आपको अगर मैं बोलूँ कि कोसीक ऑफ, यानी कि ऑफ का मतलब ब्रैकेट के अंदर है ना, इसलिए मैं ऑफ बोल रहा हूँ। तो कोसीक निकालेंगे अगर हम 90 माइनस 30 डिग्री का, कैसे निकालोगे आप कोशिक की जगह आपका आपने सबसे पहले क्या देखा, अरे यार ये तो वही दिख रहा है मेरे को 90 माइनस कुछ कुछ करके। तो 90 माइनस जब भी कुछ इस तरीके से दिखे आपको समझ आना है कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला थ्योरम लग रहा है, कॉन्सेप्ट लग रहा है, जिसमें कि हमें इस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को बदल सकते हैं, हम बदल सकते हैं तो बदल देंगे। तो यह आ जाएगा कोशिक की जगह सीक, सिंपल। और जो अंदर का एंगल 90 के अलावा दिख रहा है, 90 के अलावा क्या दिख रहा है आपको, 90 के अलावा हमें दिख रहा है 30, वो लग जाएगा इसके आगे 30 डिग्री, सिंपल। हाँ ओके। तो साइंस उनका इसमें कुछ इशू नहीं होता है, इसमें सिंपल आपको याद रखना है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उल्टे कर देने हैं, और आपको जो एंगल 90 के अलावा दिख रहा है वो यहाँ पे लगा देना है। इतना अगर आपको समझ में आ चुका है, आपने याद भी कर लिया है कैसे होता है क्या होता है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, किस तरह से क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो ये रहा आपके लिए, पहले मैं बताता हूँ, अभी कोई मत करना है क्वेश्चन, ठीक है प्लीज, जिसको आता है वो भी मत करना, समझो पहले एक बार के लिए, मैं जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ पहले उसको समझने की कोशिश करो, फिर उसके बाद अपने आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि साइन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री। आपको तो इसमें कुछ देख ही नहीं रहा है कि सर 90 माइनस कुछ है, ये तो है नहीं इसमें। तो क्या करेंगे इसके लिए हम ये चीज़ देखेंगे कि क्या मैं इस वाले पार्ट को बदल सकता हूँ 90 माइनस कुछ करके, 54 को क्या मैं 90 माइनस कुछ लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ, 90 माइनस ऐसे लिख सकता हूँ 36। मैंने ऐसा कैसे निकाला, तो देखो, अगर मुझे 54 को लिखना है इस फॉर्म में 90 माइनस की फॉर्म में, तो मैं क्या क्या करूँगा, मैं 90 में से 54 को माइनस कर दूंगा, और चेक करूंगा कि क्या वैल्यू आई। तो 10 में से 4 गए, आ गया 6, ये बच जाएगा आपका 8, 8 में से 5 गया आपका 36। इसका मतलब है कि 90 में से 54 गया तो 36 बच रहा है। इसी तरीके से अगर 90 में से 36 जाएंगे तो कितना बचेगा, 54 बचेगा, चेक भी कर सकते हो आप कैसे। 90 में से 36 गए तो 10 में से 6 गए, ये बचेगा 4, ये 8 में से 3 का बचेगा 5। तो इस तरह से आप चेक करोगे, क्या हमेशा चेक करोगे कि 90 में से वो वाले एंगल को माइनस करेंगे, और जो वैल्यू निकल करके आएगी, ठीक है, 90 में से इस वाले पार्ट को माइनस करेंगे, और जो जो निकल करके आएगी उसको हम
इस ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। 90 माइनस यहाँ से निकल कर करके आया था 136, तो डालेंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू अब चेंज होकर के हमारी हो जाएगी 90 माइनस 36 डिग्री, और अंदर जो बाहर जो था आपका साइन का साइन ही रहेगा, सिंपल सिंपल। इस साइड क्या था आपका, आपका इस साइड जो है वो माइनस ऑफ कॉस ऑफ 36 डिग्री है, उसको हम ऐसे छोड़ देंगे, उसको हम बदलेंगे नहीं। उसको क्यों नहीं बदलेंगे, उसको इसलिए नहीं बदलेंगे, देखो अगर आप इसको बदल करके कुछ बदल दोगे ना तो सॉल्व फिर अच्छे से होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों का दोनों आपको चाहिए कॉस में। पता है क्यों, इसलिए चाहिए आपको ये जो एंगल दिख रहे हैं ना, इसको इसकी वैल्यू आपको आपने अभी तक याद नहीं कर रखी है। आपने सिर्फ 5 वैल्यू याद कर रखी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनकी वैल्यू तो आपको याद है, पर इनकी वैल्यू आपको याद नहीं है। इनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम में लेना पड़ेगा, यानी कि सेम में मतलब तो ये भी साइन में तो ये भी साइन में, ये भी कॉस में तो ये भी कॉस में। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको इसको कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि किसकी मदद से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले कंसेप्ट की मदद से। तो अब आप इसे देखिए जरा, साइन 90 माइनस 30 डिग्री को 36 डिग्री को हम चेंज कर सकते हैं। अब कॉस में कैसे चेंज करेंगे, साइन की जगह, क्योंकि ये फॉर्म कैसे बन गई, वैसी फॉर्म बन गई नहीं, इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ में 90 माइनस कुछ ब्रैकेट के अंदर रखा हो है ना, वैसा ही। अब क्या करते हैं हम, साइन को बदल देंगे कॉस में, तो साइन बदल करके आ जाएगा आपका कॉस। ओके, यहाँ पे आ जाएगा कॉस। अब जो अंदर बचा है उसमें से क्या आता है, 90 के अलावा, 90 के अलावा वाला कौन सा नंबर, 90 के जो 90 के अलावा जो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, 36 डिग्री, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। साइन का कोई इशू इसमें होता नहीं है, बाकी यहाँ पे जो है वो ऐसे के वैसे माइनस कॉस 36 डिग्री। तो ये आपका बेसिकली क्या आ गया, कॉस 36 डिग्री, और ये भी कितना है, कॉस 36 डिग्री। अब दोनों को अगर आप माइनस करते हो तो कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। तो बेसिकली यहाँ से आपका आंसर आ गया इसका 0। ठीक है, जैसे कभी कभी 0 भी आ सकता है, कभी कभी 2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो अभी के लिए आपने ये समझा कि सर हमें जब भी इस तरीके के क्वेश्चन मिले जिसमें कि हमारे पास ये एंगल्स, ध्यान से देखो, हमें जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले जिसमें कि हमारे पास ये जो एंगल्स हैं, ये इनके अलावा अगर कुछ और दिख रहे हो, अगर ये 0, 30, 45, 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा कुछ है, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते वैल्यू पुट करके, तो उसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कंसेप्ट से। ठीक है, तो ये सवाल जो इसमें बनते हैं ये तभी बनते हैं जब आप इन वैल्यूज के अलावा वाले इसमें एंगल देखते हो। तो आपको इनके अलावा ऐसे एंगल दिखते हैं जिनमें कि ये वाले एंगल है नहीं, 0 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, 45 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, 90 भी नहीं है, इस पूरे पूरे क्वेश्चन में से ऐसा कोई एंगल है ही नहीं। तब जाकर के हम कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। इसको यूज़ करने के बाद में हम लोग सिंपली इसे सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व करने का तरीका क्या है, किसी भी एक एंगल को हम, किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट को हम बदल देते हैं इस फॉर्म में, कि दोनों में से क्या बोलते हैं, एक पार्ट उसकी तरह बन जाए। जैसे साइन को बदल बदल रहे हैं हम कॉस में, तो उससे पहले हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, एंगल को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि एंगल को हमें लिखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर फॉर्म में कि 90 माइनस कुछ करके हो, हाँ ऐसा 90 माइनस ए करके, 90 माइनस 5 करके, 4 कुछ भी। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले जाकर के 90 में से इसको माइनस कर देना है, और जो भी वैल्यू निकल करके आएगी वो डब्बे में घुस जाएगी इस जगह। ठीक है, 90 माइनस की जगह यहाँ पे वो वैल्यू घुस जाएगी। जैसे इसमें हम 90 माइनस से 36, 90 में से हमने 54 को माइनस किया, तो वो कितना आया, तो हमारा आया सर 36, है ना। बन गया 8, ये बन गया 10, 10 में से 4 गया 6, 8 में से आपका 5 गया, सॉरी, वैसे आपका 5 गया तो कितना बच जाएगा 3। सिंपल, इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया। हमारा ये निकल करके आ गया था साइन 90 माइनस 36, उस समय हमने उसको बदल करके लिख दिया था, देखा था बदल करके उसको हमने, फिर हमने उसे लिख दिया था कॉस 36 डिग्री। कॉस 36 डिग्री से हमारा एक क्वेश्चन प्रूव हो गया, और यहाँ से हमारा आंसर आ गया 0। सिंपल, होप करते हैं आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन है, उसमें मैं दोबारा समझाऊंगा, तो जरा उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक 37 डिग्री माइनस सी 53 डिग्री। अगर देखो आपको पता है ना इसका, कि मेरे को सर पता है कि कोसेक ऑफ 37 डिग्री की वैल्यू इतनी होती है, 2/3 है, 1/3 है, अगर आपको पता है तो डायरेक्टली आपको सॉल्व कर सकते थे। पर हमें ये नहीं पता, हमने तो सिर्फ 5 सीखे हैं। कौन कौन से, सर हमने 5 सीखे हैं। एक तो होता है 0 डिग्री सीख रखा हमने, 0 डिग्री पे कितनी आती है, 30 डिग्री पे कितनी आती है, 45 डिग्री पे कितनी आती है, डिग्री पे कितनी आती है, 90 पे कितनी आती है। हमने सिर्फ 5 की वैल्यूज याद कर रखी हैं, सीखा है किस तरह से निकलती है, और इन पे तो हमने याद ही नहीं कर रखा कि 37 डिग्री पे कितना वैल्यू आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, जिसमें हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देंगे 90 माइनस कुछ की फॉर्म में। तो वो 90 माइनस कुछ की फॉर्म में के लिए हम पहले क्या करेंगे, 37 को माइनस कर देंगे 90 में से। जरा माइनस करते हैं सर 90 में से, तो बताओ 10 में से 7 गए कितना आएगा, 10 की बन जाएगा 10 में से 7 गए 3, और एक के बन जाएगा आपका 5 8, 8 में से 3 गए 5,
तो निकल निकल करके आपका आया 53 डिग्री। यहाँ ब्रैकेट के अंदर जाएगा, यहाँ पे 53 डिग्री का डिग्री, डिग्री का डिग्री, कोशिक का कोशिक आएगा। अब फिलहाल तो अभी तो कोशिक का कोशिक ही आएगा। और जब इसको चेंज करेंगे तब जाकर के कोशिक का बन जाएगा। जब ये डब्बा बन जाता है, डब्बे बनने के बाद में उसको चेंज करते हैं, ठीक है ना। डब्बे बनने से पहले चेंज नहीं करोगे। तो डब्बा तभी ऐसे इस तरह से बन गया। तो कोशिक की जगह आ जाएगा आपका सीक। कोशिक का उल्टा सीक होता है। और इसमें से एक एंगल जो आपको दिख रहा है 90 के अलावा, वो आपका दिख रहा है 53 डिग्री, वो आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल। बाकी का जो रहेगा वो ऐसी का वैसी आएगा, 53 डिग्री का वैसी का वैसी। तो इसमें भी बेसिकली आपको जीरो आंसर मिल रहा है कि नहीं, है कि नहीं। मैंने क्वेश्चन इस तरह से भी दे रखे थे थोड़े आसान आसान वाले, ठीक है। तो होप करते हैं आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो। तो ये भी आपका निकल करके आएगा जीरो, क्योंकि सेक 50 डिग्री और ये ये सेक ऑफ 50 डिग्री, दोनों की दोनों वैल्यू एक तरीके से सेम ही है। तो एक्स में से एक्स गए जीरो, माइनस, सिंपल माइनस। ओके, होप करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आ चुका है। यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो थोड़ा सा आपको कंसेप्ट कंसेप्ट थोड़े से वही लगाने हैं, लेकिन अलग तरीके से अप्लाई करना है। आप आसान है, वही आपको देखना है कि क्या इनमें से कोई ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू मेरे को पता है। नहीं पता है भाई, 80 की वैल्यू पता ही नहीं है। साइन कॉस 80 डिग्री कितना होता है, हमें कॉस 90 पता है कि कॉस 90 जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है, कॉस 30 भी पता है, कॉस 60 भी पता है, कॉस 45 भी पता है, लेकिन कॉस 80 नहीं पता। तो नहीं पता तो हम फिर से वही अप्लाई करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कंसेप्ट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कंसेप्ट क्या बोलता है भैया, आपको किसी भी पहले एक पार्ट को सेम बनाना है, यानी कि ये साइन में तो इसको भी साइन में कर दो, या फिर ये कॉस में है तो इसको भी कॉस में कर दो, मर्जी है आपकी। मगर जिसको बदलना होगा, जैसे मान लो हम इसको बदल रहे हैं, मान लो हम कॉस को बदल रहे हैं साइन में। कैसे बदलेंगे, पहले वाला एंगल जो है उसको हम चेंज करेंगे डब्बे के फॉर्म में। डब्बे के फॉर्म में अगर मिला होता तो डायरेक्टली बदल देते हैं, और नहीं मिला है तो डब्बे के फॉर्म में बनाना पड़ेगा इसको। डब्बे के फॉर्म में पहले इसको बनाएंगे, तो 90 में से पहले 80 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 90 में से 80 का बचेगा 10। तो डब्बे के अंदर ये इस तरह से लिखा जाएगा कि कॉस ऑफ डब्बा 90 - 10। तो जो एंगल की वैल्यू तो हम यहाँ से निकालते हैं, ये 10 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इस जगह पे, है ना, डब्बे में। तो ये इस तरह से कुछ दिख रहा था पहले कॉस 80 डिग्री, अब ये दिख रहा है कॉस 90 - 10 डिग्री, सिंपल। अब यहाँ से बस चेंज कर, नीचे जो पार्ट था उसको वैसे की वैसे लिखेंगे, साइन 10 का साइन 10, ठीक है। अब कॉस 90 - 10 में से क्या बन जाएगा, ये डब्बा बन गया ना। डब्बा बन गया तो अब चेंज कर सकते हैं इसको। अब चेंज करेंगे तो कॉस का बन जाएगा साइन, हो जाएगा साइन। और इसमें से जो एंगल 90 के अलावा कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल 10, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 10 डिग्री। जब भी आपको साइन 10 डिग्री है तो साइन 10 से साइन 10 कट जाएगा, वन वन, है ना, आंसर वन, आंसर वन, यहाँ से वन आ जाएगा, सिंपल। दोनों की दोनों वैल्यू सेम थी तो डिवाइड में तो वो वन आता है ना आंसर, डिवाइड में थोड़ी हम जीरो करेंगे। तो डिवाइड में वैल्यू कितनी आती है, वन, ठीक है। बेसिकली ये ऐसे लिखा हुआ है एक्स अपॉन एक्स, तो एक्स अपॉन एक्स से कट करके वन तो वन ही आएगा ना, वन बन जाए एक्स, है ना, वन एक्स इंटू एक्स बन जाए, एक्स बन जाए एक्स करके, तो वन से घटेगा तो वन वन आ जाएगा, सिंपल। होप करते हैं आप लोगों को क्लियर हो चुका हो ये कंसेप्ट। तो हमारा आंसर वन आ गया। अब आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके के क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारे पास एमसीक्यू वगैरह हो। तो ये आपका एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है आपके लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या पता दोनों दो पार्ट सही हो, क्या पता एक पार्ट सही हो, क्या पता सारे के सारे सही हो। मजाक कर रहा हूँ, वैसे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि एक इनमें से कोई सही होगा। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, इफ साइन 43 डिग्री इज इक्वल टू एम, यानी कि बोल रखा है कि साइन 43 डिग्री तो कोई ना कोई नंबर निकल करके आने वाला है, पक्का है। यस, आता ही नंबर है कोई ना कोई, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालोगे तो उसमें कोई ना कोई नंबर आता है, मैंने 0.2 तो उसमें भी कोई नंबर आएगा कुछ, तो उसको हमने बोल लिया एम। अब बोला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा बोला तो क्या है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, तो बताओ एम की वैल्यू कितनी होगी इनमें से कंपेयर करके, बताओ कि क्या एम जो है कॉस 47 डिग्री के बराबर होगा, या आपका सीक 47 डिग्री के बराबर होगा, या टेन 47 डिग्री। जिन्होंने कर लिया बताइए, जिन्होंने नहीं करा वो ट्राई कर लो वीडियो पॉज करके, मैं बता रहा हूँ देखो आपको। तो एम जो है आपको दे रखा है, वो दे रखा है साइन 43 दे रखा है सर। तो आपको ये देखो इस ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन में आपको बोला गया है कि ये जो है आपका एक, ये एम की वैल्यू या तो आपकी ये है, या तो ये है, या फिर ये वाली है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को चेंज करेंगे इस वाली फॉर्म में, क्योंकि देखो मुझे 47 डिग्री पे तो कॉस की वैल्यू निकालनी आती नहीं है, 60 पे आती है, 90 पे आती है, इस पर तो आती नहीं। मैं इसको बदल लूंगा इसकी फॉर्म में। अगर इसकी फॉर्म में ये वैसे का वैसे आया, मान लेते हैं कॉस निकल करके आया, मान लो ये आया है साइन ऑफ 50 डिग्री, ऐसा आया तो मैं बोलूंगा सर ये तो इसके इक्वल है ही नहीं, ये एम के इक्वल आ ही नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और अगर आ गया इक्वल तो ट्रू हो जाएगा। चलो फिर चेक कर लेते हैं एक बार कैसे बदलेंगे, एक एक करके सबको बदलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं बदलता हूँ कॉस को,
क्या बदलना, साइन को जगह पड़ जाएगी, जगह तो काफ़ी हमारे यहाँ पे कॉस को बदलेंगे और सीक को बदलेंगे और tan को बदलेंगे, ठीक है। बदलना शुरू करते हैं। बदलेंगे किसकी मदद से, बदलेंगे उसी की मदद से, वो जो हमारा कंसेप्ट था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, ठीक है। बदलना शुरू करते हैं। तो कॉस ऑफ 47 डिग्री को अगर मैं चेंज करता हूँ तो इसमें से मेरे इस वाले पार्ट को हम बदलेंगे 90 में से, तो 90 माइनस कुछ आएगा यहाँ पे, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 90 में से पहले माइनस कर देते हैं 47 को, तो 90 में से 47 गए तो कितना बचेगा, 10 में से 7 गए तो 7 गए 3, और 8 में से 4 गए 2, यहाँ पे आ रहा है आपका, सॉरी 8 में से 4 गए 4, में से 4 गए 2 नहीं होता बच्चे, सॉरी सॉरी 8 में से 4 गया तो वो आपका होता है 4, तो यहाँ पे आ रहा है 43। तो ये बेसिकली आपका चेंज होकर के हो जाएगा डब्बे के अंदर 90 माइनस 43, सिंपल। आपका कॉस की जगह डब्बा बन गया ना, तो आप चेंज कर सकते हो उसको। तो कॉस की जगह क्या आ जाएगा, कॉस की जगह आ जाएगा आपका साइन, ओके। 90 माइनस 43 में से क्या आएगा, जो नंबर 90 के अलावा बच गया, क्या बच गया 43, ये तो इक्वल आ गया। तो ये आपका इसका मतलब पहले वाला ऑप्शन सही है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंगल चीज क्वेश्चन नहीं है तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी को अगर बदलना है बदल लेते हैं एक बार के लिए, चलो। सीक 47 डिग्री को भी अगर हम बदलेंगे, ओ सॉरी 47 डिग्री, तो ये वाला पार्ट तो चेंज होकर के वैसे ही होगा, 90 माइनस 43 आएगा। तो सीक को अगर हम चेंज करते हैं 90 माइनस 47 में, तो सीक वाला पार्ट को अब हम बदल सकते हैं, डब्बा बन गया ना, डब्बा बनने के बाद में हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम चेंज करेंगे तो सीक बन जाएगा कोसीक। सीक का उल्टा जो चेंज होकर के आता है वो आता है कोसीक के फॉर्म में, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा कोसीक, और 90 माइनस 47 में से आपका ये वाला पार्ट निकल करके इधर आ जाएगा 47, ठीक है। अब हम जरा हम कलर चेंज कर लेते हैं, चलो सेम ही रखते हैं। अगला है 1047 डिग्री, इसमें से भी वाला पार्ट तो चेंज होकर के वही आएगा, डब्बा वाला 90 माइनस 43 आएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू इस तरह से लिखी जाएगी, बस एक ही तरीका था। अब ये आ जाएगा 10 की जगह चेंज होकर के आपका ये आ जाएगा कॉट, इसमें से वैल्यू जो निकल निकल करके आएगी वो आएगी 43। तो क्या ये आ रही है इसके इक्वल, ये वैल्यू जो हमारे पास थी इनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए थी, तो आ रही है इनमें से कोई इक्वल, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू इक्वल आ रही है, ये वाली, ओके। और ये वाला सही है हमारा, इसका मतलब बाकी गलत, ये भी गलत, ठीक है। तो ये हमारा पूरी तरीके से सही आ रहा है, हमारा ए पार्ट पूरी तरीके से कम्प्लीटली सही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। होप करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ठीक है। जिन्होंने नहीं आ रहा है वो कमेंट में बता देना, ठीक है। जिन्हें आ रहा हो वो बता देना कि भैया समझ में आ गया हमको, हम अब कर सकते हैं, ठीक है। ताकि मुझे पता चल जाए कि यार मैं जो पढ़ा रहा था समझ में आया कि नहीं आया किसी को, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब आगे आगे अगर हम देखें तो हमारे पास हाँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3, वो जो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, तो वो आप लोग प्रैक्टिस अब कर सकते हो। सिंपल देखो यहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, देखो बहुत आसान है। इसमें भी आपको दे रखा है कि भाई ये कॉस में है, ये साइन में है, वैल्यू चेक कर रहे हैं अगर हम एंगल की, तो वो तो पता ही नहीं है कि भाई एंगल 18 डिग्री पे कितनी आती है साइन साइन की वैल्यू, हमें तो पता है 0 पे पता है, 30 पे पता है, 45 पे पता है, 60 पे पता है, 90 पे पता है। इसके अलावा 18 डिग्री पे हमें नहीं पता कि कितनी आती है वैल्यू, 1 पॉइंट होती है कि 3 पॉइंट होती है, तो उसको हम सॉल्व तो कर नहीं सकते इस तरीके से, कंसेप्ट लगाएंगे इसमें फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, तो इस वाले एंगल को हम चेंज करके लिख देंगे किसकी फॉर्म में, 90 माइनस कुछ कुछ ब्रैकेट के फॉर्म में, को निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 में से पहले 18 को माइनस करेंगे, तो अगर कर लेते हैं माइनस, 10 में से 8 गए 2, ये बन जाएगा आपका 8, 8 में से बन गया 72, तो ये आ रहा है आपका 72। तो आपका ये चेंज होकर के कितना जाएगा डब्बे के अंदर, ये आ जाएगा डब्बे के अंदर, साइन तो साइन रहेगा अभी, साइन को चेंज नहीं करना, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया कि डब्बा पहले बनता है, उसके बाद वो साइन जो भी आपका डिनोमिनेटर रेशियो होता है वो बाद में चेंज होता है, तो साइन रहेगा अभी भी, डब्बा बनने के बाद में हम चेंज करेंगे, साइन का बन जाएगा कॉस, और जो डब्बे के अंदर जो वैल्यू 90 के अलावा वो कौन सी है, 72, तो ये तो इक्वल आ गई है ना, ऊपर भी कॉस 72, नीचे भी कॉस 72, कट जाएगा दोबारा से एक तरीके से, ये लिखा हुआ है एक्स अपॉन एक्स, कट के कितना आएगा 1/1 ही तो आएगा, है ना। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे इसका आंसर कितना आ गया आपका, 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 ही तो होता है, तो आपका आंसर आ गया इसका 1, पहले वाले का आंसर 1 ही है, 1 फर्स्ट का आंसर फर्स्ट। बाकी भी आप ट्राई करना, ठीक है। जिसका आंसर आ रहा हो वो बहुत बढ़िया, जिसका आंसर आ जाए, मतलब जो जो बच्चे इसे प्रैक्टिस करेंगे और जिनका आंसर आ जाएगा, सही आ जाएगा मतलब, जिनका आंसर सही आया बधाई हो, जिनका आंसर सही नहीं आए वो वीडियो वॉच वॉच करना जो मैं आने वाले टाइम में डालने वाला हूँ, और अगर कोई दिक्कत वगैरह आए तभी भी तो वो आप भेज देना मुझे कमेंट सेक्शन में करके, ठीक है। तो ईमेल आईडी भी होगी शायद चैनल पे, उस पर भी भेज सकते हो। चलो फिर, होप करता है आप लोगों को समझ में आया, और ये होमवर्क क्वेश्चन आप लोग कर लेना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे अगले दिन, तो वो भी आप कर लेना, मैंने यहाँ पे, ठीक है, उसकी क्वेश्चन डाले थे नहीं डाले थे शायद।
तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, अगले दिन यानी कि अगली वीडियो में। आप लोग अभी के लिए ये लेक्चर को दोबारा से मतलब मैं नहीं बोल रहा दोबारा से आके देखो, मैं बोल रहा हूँ दोबारा से बैठो वीडियो खत्म होने के बाद में और रिवाइज करो कि हमने क्या क्या समझ लिया, ठीक है, क्या क्या हमने सीख किया इस वीडियो से। जो भी आपने आप लोगों ने जो भी सीखा इस वीडियो से उसको आप लिख करके खुद को समझाओ कि हमने ये सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री एंगल में ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, 90 माइनस करके क्या आता है, कैसे कैसे डिब्बा बनाते हैं, फिर डिब्बे से वो चेंज चेंज हो करके कैसे आता है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आइडेंटिटीज़ की, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक लगता है बच्चों को, है ना। आसान बना देंगे, चलो उसको चिंता मत करो, डिफिकल्ट है तो आसान बना देंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे इसे हम, आसान बनाएंगे इसको, आसानी से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं हम आने वाले टाइम में। कल के दिन हम कर सकते हैं डिस्कस, क्योंकि वो आते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए कंप्लीट करते हैं अच्छे, इसी तरह से हम सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो बाय बाय, सी या, टेक केयर एंड स्टे टुगेदर टू लर्न मोर न्यू थिंग्स। बाय बाय, थैंक यू सो मच।